तरीके से कर सकते हैं। चलें ठीक है, हम आप अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक मैं आपको साइड शेयर करती हूँ, फिर वन बाय वन इसको डिटेल के साथ शेयर करते हैं। जी जी, मैं आपको भी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा इशू आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर है सबको, ये काइंडली बताइएगा। जी जी, सबको शेयर हो रही है, काइंडली मुझे बताएं। और मेरी आवाज भी आ रही है? सॉरी फॉर लेट, थोड़ा सा इशू हो गया था, नहीं शो हो रही थी। मुझे काइंडली जल्दी से बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। एक दो पर्सन और बताएं। ठीक है ठीक है, चले हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया। चले, अब ये हमारी लिस्ट है। इसमें सबसे पहले है टॉपिक की गोल सेटिंग। गोल सेटिंग आपने किस तरह करनी है, टू डू लिस्ट आपने किस तरह मेंटेन करनी है, और हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन, वर्किंग आवर्स और स्लीपिंग आवर्स। अब इनको हम वन 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 डिटेल्स शेयर करेंगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं सबसे पहले गोल सेटिंग को। गोल सेटिंग, आप सबसे पहली चीज आपकी गोल सेटिंग है। आपने सबसे पहले अपने गोल सेट करने हैं, आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है, उसकी सेटिंग करें। और गोल्स ऐसे होते हैं, होने चाहिए जो आप अचीव कर सकें। ठीक है। और ऐसे ना हो कि आप बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाएं और आप उन्हें अचीव भी ना कर सकें। ठीक हो गया। बाकी टू डू लिस्ट के बारे में चलते हैं हम। उसके बारे में ये है कि कामयाब देखने का सबसे पहले ये है कि आप अपने टारगेट्स को कैसे लिस्ट बनाते हैं, कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। जो काम आपने करने हैं वो अगर आप रात को इसकी लिस्ट बना के रखें और सुबह को उसी तरतीब के साथ चलें तो आपके लिए सारे काम बहुत आसान होते हैं। ठीक है ना। तो ये अगर आपकी लिस्ट रात में बनी होगी कि मैंने काम किस तरह से करना है, मॉर्निंग उठना है कब, मैंने अगर आप रात को सोच के रखें कि मैंने किस किस तरह से पोस्ट लगानी है, अपनी पोस्ट रेडी रखें। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आप अपने स्टेटस को अपडेट करें। ठीक है ना। हर तरफ सोशल मीडिया के स्टेटस को आप अपने अपडेट करेंगे और टाइम पे अपने काम करेंगे तो आपकी लिस्ट जो रात तक आप देखते मैंने सारे काम सही से किए हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है कि हाउ टू सेव योर सेल्फ सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। देखिए, आजकल सबसे ज्यादा टाइम है लोगों का सोशल मीडिया पे गुजरता है। मोस्ट लोग स्क्रोलिंग करते हैं, बात करने के लिए हम ऐप खोलते हैं और कितना टाइम हम उसको स्क्रोलिंग में ही दे देते हैं। तो इसका एक बेहतरीन हल ये है कि हम अपनी ऐप पे टाइम सेट लगा लें। टाइम सेट करने से ये होगा एक जितना टाइम आपने उस पर सेट किया होगा उसके बाद जो है वो खुद ब खुद ही वो ऑफ हो जाएगा।
तो हमें पता होना चाहिए हमने कितना टाइम जो है वो इंस्टा को देना है, कितना एफबी को देना है, टिकटॉक पे कितना टाइम देना है। तमाम सोशल मीडिया को हमने टाइम जो है ना वो फिक्स कर देना है। ठीक है। अच्छा, अगले टॉपिक पे जाने से पहले मुझे काइंडली ये कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आप लोगों को समझ भी आ रही है मेरी बात। मैं कहीं तेज नहीं बोल रही? सबको क्लियर है? सेशन अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताएं मुझे। बोर तो नहीं हो रहे सब? बताइएगा, बोर तो नहीं हो रहे? चलिए, गुड गुड गुड। चलिए ठीक है। चलिए हम फोर्थ अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फोर्थ अपना जो पॉइंट है कि हमें जो है वो सोशल मीडिया है वो टाइमिंग सेट करने के बाद आप देखें कि आपके स्लीपिंग टाइम और वर्किंग आवर्स वो भी आपके बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। ठीक है ना? वो एग्जैक्ट होंगे, आपको पता होना चाहिए आपने कितने घंटे सोए हैं। तो अपना अलार्म सेट करें, उस हिसाब से आप उठें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। वो एक बेहतरीन आदत है सुबह जल्दी उठने की। ठीक है, अपने काम को मैनेज करें, कितनी आपने अपने घर के काम करने हैं, कितनी देर में आपने अपने वर्किंग आवर्स को देने हैं, उस हिसाब से दे के चलें। अगर आप एक जॉब जॉब के हिसाब से टाइम को मैनेज करें, आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आपने किस तरह के काम करने हैं, बच्चों के लिए कैसे टाइम निकालना है, अपने काम टाइम देना है। ठीक है, और अपने आराम को कैसे टाइम देना है, वो सारा कुछ आप मैनेज करके चलें। और स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो आपने अपने वो टाइमिंग को सेट करना है। आप कहें कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे यूनिवर्सिटी से आके अपने आप को टाइम दूं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप अपने टाइम को सेट कर लें ना, तो जो आदत आपके अंदर बिल्ट इन हो जाती है ना, आपको मुश्किल ही नहीं लगती कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपके अंदर हो गई है वो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। एक आदत आपने अपना ली, डेली रूटीन पे उसी तरह चलते जाएंगे उस रूटीन पर। तो अपने आस को मखसूस रखें कि ये जो टाइम हमने रखा है हमने उसमें वो काम करना है। अगर काम कर रहे हैं तो उस टाइम अपने घर करें, और अगर दूसरे काम टाइम देना है फिर काम थोड़ी देर स्टॉप कर दें, उसको टाइम दे लें, तो इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। बाकी आ जाते हैं स्लीप टाइम की तरफ। तो आराम जो है ना वो बहुत जरूरी है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हर टाइम आप 24 घंटे काम ही करते हैं, तो ऐसे तो आपकी सेहत बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो वर्किंग आवर्स के स्लीपिंग आवर्स भी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपने कितने घंटे की नींद, और क्वालिटी नींद। ठीक है, क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो सुबह को जो आपने टारगेट किए होंगे आप अच्छे से अचीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्लीप टाइम पूरा नहीं हो सकेगा, मेंटली डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब होंगे तो आपकी फिजिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोई चैट बॉक्स में बताएंगे कि मेरी बात समझ में आ रही है? चलें, ठीक है ठीक है। ठीक हो गया। चलें ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलें हम आगे चलते हैं। बाकी देखें, टाइम जो है ना वो जिंदगी के हर मामला में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी काम को लेना, अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया तो आप वो काम किसी भी तरह नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने सोच लिया मैंने इतने लोगों को सेट लाना है, तो उस टारगेट को आप अचीव करें। आपको पता है हर को अपने क्राइटेरिया का पता होता है, मैं कितने बंदों को अटेंड कर सकता हूँ, मैं कितने बंदों प्लान शेयर कर सकता हूँ। तो उतने बंदों का टारगेट रखें, उतने लोगों को हर हाल में प्लान शेयर करें। ठीक है ना? जब वो अपना अपना टारगेट करते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है कि मैंने आज ये टारगेट अचीव किया है। और आपको पता है आप कितने लोगों को आज मैंने अपना पूरा प्लान शेयर किया है, इतने लोगों को ये चीज बताई है, वो आप अपने उसमें नोट करें। आज मैं अपना टारगेट को इस हद तक अचीव किया और इस हद तक रह गया मेरा टारगेट। नेक्स्ट डे उसको पूरा करने की कोशिश करें। एक दिन का काम दूसरे दिन पे मत, जो आपने एक दिन का सारा शेड्यूल बनाया है तो कोशिश करें उस दिन में पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप जब जो काम भी करें, ठीक है, टाइम तो इम्पोर्टेंट है ही है। आप जिंदगी में जो भी काम करें ना उसको पूरी ईमानदारी से करें।
अगर आपने टाइम मैनेजमेंट का सोच लिया है तो आपने आपको भी पूरी ईमानदारी से के साथ करना है। इसमें कोई बेईमानी नहीं करनी, अपने काम में कोई बेईमानी नहीं करनी। आप जितनी अर्निंग करते हैं, जितना काम करते हैं अपने काम के सिलसिले में, जितनी अपडेट्स अपने अपलाइन को देते हैं वो सही दे। ठीक है, मैं इतना कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से गाइड कर सकें। और जितनी आप इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है उसके बारे में भी कभी झूठ ना बोलें। ठीक है, उससे ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब में ऐड हो जाता है आपके साथ तो वो कहते हैं कि इसने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो ये हो जाता है। दूसरा, एक अच्छी बात ये मैं खुद भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, जब आप अपना टारगेट अचीव कर लेना तो आप सेलिब्रेट किया करें। जब छोटी सी सेलिब्रेशन हो तो मैं भी जरूर करती हूँ, टारगेट अचीव है तो आप भी जरूर करें, और अपने आप को शीशे में खड़े होकर शाबाश दें। ठीक है, अपने आप को अप्रिशिएट करें। आप अपने आप को जितना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे ना, आपका हौसला उतना ज्यादा बुलंद होता जाएगा। अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, और फैमिली मेंबर्स को भी करना चाहिए अप्रिशिएट। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आता है। अगर आपके घर वाले आपको जितना ज्यादा हौसला देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आप देखें आपकी प्रोग्रेस में कितना फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, अपने आप को जरूर एक करें और सेलिब्रेट करें, अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, आपको अच्छा लगेगा। आज ऐसे सेलिब्रेशन करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा, बड़े बड़े आप गोल्स अपने अचीव करेंगे और जो है ना वो आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, और इसके अलावा और कोई टाइम से रिलेटेड आपके हो तो आप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, जो मैंने टॉपिक के डिटेल्स आपके साथ शेयर किए हैं, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि आपको टाइम को लेके कोई इश्यूज आते हैं किसी के पास, कि मैं टाइम को नहीं मैनेज कर पाता या पाती, तो उसके लिए आपको थोड़ी गाइडेंस दे देते हैं कि आप कैसे मैनेज करें। चलें, कभी कभी मैं तो हो जाता है ना, वो तो कोई मसला नहीं, वो इंसान कर लेता है। हर इंसान को पता होता है कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, तो वो अगर उसे जल्दी पता चल जाती है तो वो जल्दी उस चीज को कवर कर लेता है। ठीक है, और किसी को कोई इशू तो नहीं है टाइम पे? सब लोग अपनी टाइम मैनेजमेंट करते हैं डेली रूटीन में? बताइएगा सब अपने टाइम मैनेजमेंट करते हैं डेली रूटीन में, चाहे वो कोई भी काम हो? करते हैं सब लोग? बताएं ना, आप नहीं होते आंसर करें ना, मुझे भी तो मजा आए ना सर्च लेने में। चलें ठीक है, देखे ना, आप टाइम मैनेजमेंट हर लाइफ के हर पार्ट में आपको बड़ा साथ देती है। अब मैं गर्ल्स से ही कहूंगी, अगर आप मार्केट जाती हैं तो आप उसको भी मैनेज कर सकती हैं। आपने जो जो चीजें लेनी है ना, आप एक लिस्ट बना लें। ठीक है, और अगर लिस्ट नहीं बनानी, आप के ऐप में सारा कुछ लिख लें, अपने पास सेव कर लें। आप मार्केट जाएंगे, आपको पता है आपके पास सारी लिस्ट है, आपने क्या क्या चीजें लेनी है आपको याद रहेंगी, और आप जल्दी से अपना टाइम को जो है ना वो सेव करके स्मार्ट वर्क आप करेंगी और जल्दी जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लेंगी। ये आदत है जो कह रहे हैं नोट पे नहीं, माइंड लिखने की आदत डालें। लिखने की आदत बहुत अच्छी होती है, लिखने से हर चीज रहती है। ठीक है ना, अब आप जो सेशन पे ले लें, जो सेशन आपको दिए जाते हैं, सबको कहा जाता है लिखें, लेकिन मोस्टली लोग नहीं लिखते, बहुत सारे लोग लिखते हैं, वो शेयर भी करते हैं। उसका ये फायदा होता है, आप लिखते हैं ना, आपको काफी चीजें माइंड में आ जाती हैं। आप जब उसको रिपीट करते हैं ना, तो वो आपको सारी चीजें याद रहती हैं। लिखने से आपको कभी भी चीज भूलती नहीं है। आप एग्जाम्स की मिसाल ले लें, जब आप पेपर्स में लिख के तैयारी करते हैं ना, तो आप पेपर दे रहे होते हैं, जब आपने लिखने के बाद अपनी करेक्शन की होती है, जब आप पेपर दे रहे होते हैं, आपको पता होता है हमने ये मिस्टेक्स की हैं, तो आप जल्दी उसको याद रखते हैं। देखिए, हाई टास्क जो है उसको आप कैसे हैंडल करें, पहले आप अपने स्मॉल टास्क करें। जब उसको आप ओवरकम कर लेना, उसके बाद आप बिग टास्क रखें, फिर उनके आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जो माइंड में होता है वो ही
रह जाता है। चलिए ठीक है सर। अच्छा मैम वो मेरा है, सही कह रही है मैम आप। जी जी, लिखने से बहुत फायदा होता है, लिखने से। और मुझे तो बहुत आदत है हर चीज लिखने की। हत्ता कि अगर कोई घर में दावत पार्टी भी है ना, मैंने उसके लिए जो मेन्यू सेट करना है ना, मैंने वो भी लिखा होता है कि मुझे ये चीज नहीं है और उसके से चीजें चाहिए होंगी। मैंने वो भी लिखी होती है। ये भी तो टाइम मैनेजमेंट में है ना, कि आप जो है ना वो परेशान हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, अब मुझे क्या करना है। तो ये नहीं होना चाहिए, हर चीज को मैनेज करके चलना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कुछ भूल जाता है लिखा होता है तो वो याद रहता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप सब लोग ये बताएं, सेशन तो हमारा जल्दी हो गया खत्म। मुझे लगता है मैंने ये सेशन दे दी। ठीक है। अब ये बताएं कि पसंद किस किस को आया है, कोई मुझे रिव्यू भी दें। अगर आपको सेशन, मेरा फर्स्ट सेशन था, बस थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि मेरी स्क्रीन नहीं जल्दी जल्दी शेयर हुई, तो थोड़ा सा टाइम लगा मुझे स्क्रीन शेयर करने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। लेकिन अप्रिसिएशन जो होती है ना, वो बहुत बहुत मैटर करती है हमें आगे बढ़ने में। और हम वैसे भी एक टीम है, हम एक टीम बन के ही आगे जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा हमारे ऊपर मुश्किल thing ये है कि हम जल्दी से सब अपनी प्रोग्रेस नहीं शो कर पा रहे। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम हमेशा एक साथ नहीं रहता। ठीक है, टाइम जो है ना अभी जबरदस्त आने वाला है हमारी लाइफ में आगे। हम जब इकट्ठी टीम बन के चलेंगे ना, तो हम पावर पावर ईगल्स की तरह चलेंगे, ईगल बन के चलेंगे। ठीक है, पावर रेंजर्स हैं, पावर रेंजर बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जजाक अल्लाह। चलें, और कोई क्वेश्चन है, कोई बात शेयर करना को चाह रहा हो? वरना फिर सर आतिफ से पूछ लेते हैं, या कोई मैम अगर आगे कंटिन्यू करना चाह रही। मैम को फिर आप होस्ट होना चाह रही है, क्योंकि सेशन तो मैंने जल्दी वाइंड अप कर दिया है। अच्छा, स्टार्ट में मैंने एक थोड़ी सी बात की थी, वो उसको थोड़ा दोबारा से मैं बता देती हूँ। कि आप किसी कामयाब शख्स को देखते हैं कि ये क्या कामयाब हुआ है, तो जो है ना वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि कैसे इसने इतनी कामयाबी हासिल कर ली, ये कैसे इतना अमीर बन गया, ये कैसे इतना कामयाब बन गया। तो उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट। उसने time को सही से वेल किया और प्री प्लानिंग, वो जिंदगी में कामयाब हो गया। ये सबसे बड़ी वजह होती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम सबके पास होता है, उसको अच्छे से वेल करना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है और यही कामयाबी की जमानत होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबने बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू जनाब। चलिए, आप कोई होस्ट होना चाह रहे हैं? सर आतिफ, आप होस्ट होंगे? जी बिल्कुल सर। जी सर, बिल्कुल कह रहे हैं, 24 घंटों को डिवाइड करें और जो जो चीज जिस तरह से करनी है उसको डिवाइड करके चलेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। थैंक यू सर शाहिद, थैंक यू सो मच। इतने एक्सपीरियंस लोगों से मुझे इतना अच्छा रिव्यू मिल रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। टाइम मुझे भी काफी हो गया इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि मैंने यहाँ से जो है, मैं अपनी जाती बात करूं, मैंने यहाँ से बहुत इनकम नहीं की। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ से जो लर्निंग की है ना वो बहुत ज्यादा है। मैंने यहीं से सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया को हैंडल करना है, और टाइम को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैंने टाइम को मैनेज करना इधर से ही सीखा है। और सारी चीजें मैंने इधर से ही सीखी है, मुझे बिल्कुल भी नो नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग की। सब चीजें मैंने इधर से सीखी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लीडर्स ने बहुत अच्छे से सिखाया है और हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम आपके सामने बात कर सकें, आप लोगों को ट्रेन कर सकें।
लीडर्स की मेहरबानी है जो हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं, जो हम आज इस काबिल होते हैं कि आपके आगे कोई सही पाए, ठीक है ना। वरना भी मैंने सोचा भी था कि मैं ऐसे भी कि मैं अपने घर के कामों के साथ ये सारा कुछ भी कर सकूंगी। तो ये जो है हमें बड़ा हौसला देते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को और बिल्डअप करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इनको, आगे टीम को अच्छे से लेके चलेंगे। जी, ठीक है। बाकी ये है कि देखें, यहाँ से मैंने इतनी नॉलेज ली नेटवर्क मार्केटिंग की और सोशल मीडिया हैंडलिंग की। उसका मुझे देखिए बेनिफिट ये हुआ कि मैं एक और जगह पे भी काम की हूँ, यहाँ से ये सारी लर्निंग तो फ्री की हुई ना। जो कोई भी ज्वाइनिंग के लिए आता है वो सबसे पहले ये देखता है हमें अर्निंग कितनी होगी। कोई भी ये सोचता नहीं, और आप भी काइंडली सबसे गाइड किया करें, अर्निंग तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जो लर्निंग आपको बेतहाशा यहाँ से मिल रही है free, सब वो लीडर्स इतना टाइम लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सबको गाइड करते हैं, और ऐसे डे वन से लेके चलते हैं, पूरे स्क्रैच से हर चीज डिटेल से हमारे साथ शेयर करते हैं कि हर काम हमने करना किस तरह है, काम को लेके कैसे चलना है। वो हमें हर लिहाज से गाइड करते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, हर तरह से सिखाते हैं। तो ये यही वजह है कि हमने यहाँ से बहुत लर्निंग की है। तो आप अपने सारे जो पर्सन हैं उनको ये लाजमी इस चीज को वैल्यू दिया करें कि यहाँ से हमें बहुत लर्निंग मिलती है, इसका हमें बहुत फायदा होता है अपनी डेली लाइफ में, और बहुत सारे कामों में हमें इसका बड़ा फायदा होता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, सर इरफान अक्सर ये बात करते हैं कि ये लर्निंग आपकी कहीं भी जाया नहीं जाती। ये जो आपने लर्निंग की होती है सारी मार्केटिंग से related, आप किसी फील्ड में चले जाएंगे, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कोई चीज भी हो, ये आपकी सारी लर्निंग जाया नहीं होगी। ये किसी और प्लेटफॉर्म पे भी काम देगी, आपको जिंदगी में काम देगी, और आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका, किसी का कोई क्वेश्चन? इनके अलावा अगर क्वेश्चन हुआ और मैं उसका आंसर दे सकती हूँ तो मैं जरूर दूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू मेरा मैम, आपका सब लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ, कुछ भी पूछे हैं हर तरीके से गाइड करते हैं। इतनी आपको मैम मैम जरी, इन्होंने देखिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आज पहचान दिया अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। ओके, सबको क्लियर है। चलिए ठीक है, और भी नहीं हुआ ना इस सेशन में? सर, सर आतिफ आप बताएं क्या हम क्लोज करें इस मीटिंग को? सर आतिफ आप गाइड करेंगे मुझे, हम क्लोज कर दें मीटिंग को? ओके ओके ओके। चलें, मेरी साइड से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और टाइम को मैनेज करके अपने काम को चलाने को दे, और हर महफिल में सब लोग बहुत कामयाबी लें, चाहे वो किसी भी फील्ड, किसी भी फील्ड में आप हों तो आपको बहुत काम देगी। हर काम अपना ईमानदारी से करें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो ये कोर्स हो कोई भी, तो आपने अपना हर काम ईमानदारी के साथ करना है। तो अल्लाह पाक की मदद जरूर आपके साथ होगी, और आपको देखेंगे कि मैं कैसे कामयाबी की बुलंदी पे चला गया या चली गई, ठीक है ना। तो ये ओके ओके, फिर हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट जरूर मिलेंगे, अगर आप लोगों को मेरी सेशन पसंद आया होगा तो जरूर इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।